प्रश्न 15। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घन मूलों का अनुमान लगाएं। तो प्रश्न 15 हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? देखिए, एक का घन कितना होता है? एक का घन एक होता है। दो का घन कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8। तीन का घन 3 तिया 9, 9 तिया 27। चार का घन कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64। पाँच का घन 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125। छः का घन कितना होगा? 6 छक 36, 36 छक 216। सात का घन 7 सते 49, 49 सते 343। आठ का घन 8 8 64 और 64 8 512। नौ का घन 9 9 81, 81 9 729। 10 का घन 10 गुना 10 गुना 10 यानी 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। तो 1 से 10 तक का घन लिख लेना है, ठीक है, यानी याद कर लेना है इसको, या अगर याद नहीं है तो फिर देख लेंगे। तो इसको हम लिख लिए सबसे पहले इधर। अब कह रहा है 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए अनुमान लगा सकते हैं इसका घनमूल क्या है? तो देखिए 1331, 1331, तो 1331 का हम 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। बाईं ओर, ये दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लेंगे। दाईं ओर से क्या करेंगे? 3 अंकों का समूह बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इधर से 331 यानी 3 3 1, ये 3 अंक है दाईं ओर से, तो तीनों एक साथ रहेगा और एक बच गया अकेले, ठीक है। इस तरह हम बांट लेंगे, 3 अंकों का समूह बना लेंगे। तो दाईं ओर से 3 अंक कौन कौन हो गया? 3 3 1 यानी 331। इसके ऊपर इस तरह से रेखा दे देंगे, एक बच गया यहाँ पे। अब ये जो 3 अंक का समूह बनाए हैं इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है। देखिए 331 में इकाई अंक क्या है? 1 है। तो 1 किसका घनमूल में 1 इकाई अंक है, इसमें देखेंगे अब। तो देखिए 1 का घनमूल में 1 है, 1 क्या है? इकाई अंक पे है। और किसी का 1 है, कहीं पे इकाई अंक में देखना है। देखिए इकाई अंक में देखना है सबका घनमूल में। तो यहाँ 7 है, इकाई अंक में यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है। तो 1 सिर्फ 1 में है। देखिए 1 का घनमूल क्या होता है? 1। तो इन तीनों के नीचे हम 1 लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। इकाई अंक पे जो है, इकाई अंक पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे इकाई अंक पे 1 देखना है कि किसका घन में इकाई अंक पे 1 है। तो 1 का घन में इकाई अंक पे 1 है। देखिए 1 का घन 1 होता है, 1 क्या है? यहाँ पे इकाई अंक है, तो 1 लिख लेना है। और 1 किसका घन है? तो 1 भी 1 ही का घन है। 1 किसका घन है? 1 का। तो इसके सामने बस 1 लिख देंगे। क्या लिख लेंगे? 1। तो इन तीनों के सामने 1 लिख लिए और 1 के सामने 1, क्योंकि 1 1 का घन है। तो 1331 का
1331 का घनमूल क्या होगा? 11। देखिए अनुमान लगा करके हम इस तरह ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 3 अंकों का समूह बनाए थे उसमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर एक इकाई अंक देखना है और वही इकाई अंक ढूंढना है इन सब का घन में, और फिर जो बच गया उसको देखना है कि ये किसका घन है। तो एक का घन है, यानी 1331 का घनमूल होगा 11। देखिए 11 आया। 1331 का घनमूल क्या होगा? 11 होगा, और 11 का घन है 1331, ठीक है। आगे और हम हल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब हम 4913 को लेते हैं। 4913, तो 4913 में 3 अंक का समूह बनाएंगे दाईं ओर से। 4913 में दाईं ओर से 3 अंक का समूह बनाएंगे। तो देखिए इधर 913 आ गया, इधर बच गया 4, ठीक है। अब 913 के नीचे इस तरह कर लेते हैं और 4 के नीचे इस तरह कर लेते हैं। तो 913 में, तो 4913 का घनमूल निकालना है अनुमान लगा करके। तो 3 अंक का समूह हम यहाँ पे बना लिए हैं। तो 913 में इकाई अंक क्या है? 3 है। 913 में इकाई अंक क्या है? 3 है। देखिए तो अब यहाँ पे इकाई अंक ढूंढना है किसका घन में इकाई अंक 3 है। तो यहाँ 8, यहाँ 1 है इकाई अंक, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 6 का घन में इकाई अंक 6 है, 7 का घन में इकाई अंक 3 है, 8 का घन में इकाई अंक 2 है, 9 का घन में इकाई अंक 9 है, और 10 का घन में इकाई अंक 0 है। तो देखिए 3, 7 का घन में इकाई अंक 3 है। देखिए इकाई अंक देखना है, यहाँ पे जो इकाई अंक है तीनों जो बना है समूह में 913, इसमें जो इकाई अंक है वो इकाई अंक देखना है इसमें, यानी घन में। तो 7 का घन में इकाई अंक क्या है? 3 है। देखिए यहाँ पे 3 है इकाई अंक, तो इसके नीचे बस 7 लिख देंगे, क्योंकि 7 के घन में इकाई अंक 3 है। और 4, अब देखिए 4 जो है, अब 1 का घन 1 होता है। देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, ठीक है। तो 2 का घन 8 होता है, 1 का घन 1 होता है। तो अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 का घन तो 8 होता है, लेकिन यहाँ 4 है, यानी 1 लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है। तो 1 कैसे आया? क्योंकि 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, तो 2 लिखेंगे तो यहाँ 4 से ज़्यादा हो जाएगा 2 का घन, इसीलिए 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का घन 1 होता है जो कि 4 से छोटा है। तो 4913 का घनमूल आ गया 17। तो अब लिख देंगे यहाँ पे आता 4913 का घनमूल बराबर 17। तो 17 का घन है 4913, 17 का घन है 4913। अब आगे जो है वो है 12,167, 12,167। तो इसको भी हम दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लेंगे। तो देखिए 167 आ गया 3 अंक में, और इधर बच गया 12, ठीक है। इधर क्या बच गया? 12। तो दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लेना है। अब इसके नीचे इस तरह से हम कर लेते हैं। अब जो 3 अंकों का समूह बनाए हैं उसमें इकाई अंक 7 है। इकाई अंक क्या है? 7 है। 167 में इकाई अंक 7 है। तो अब हम इन सब का घन में इकाई अंक देखेंगे 7 किस में है। तो देखिए इकाई अंक 7 है यहाँ पे, यानी 3 का घन में इकाई अंक क्या है? 7 है। देखिए 3 का घन में इकाई अंक 7 है, तो 3 लिख देंगे इसके नीचे।
क्योंकि इकाई अंक यहाँ पे 7 है और 7 जो है 3 का घन में इकाई अंक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो 167 के नीचे क्या लिख लेंगे? 3। अब 12 आ गया, तो 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो देखिए इसके बीच में 12 आ रहा है, 8 और 27 के बीच में 12 आ रहा है, यानी 2 लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 2 का घन क्या होता है? 8। 12 से 8 छोटा है। अगर 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का घन 27 हो जाता है, 12 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 2 लिखना है, क्योंकि 2 का घन 12 से छोटा है। तो 23, इसका मतलब हुआ 12,167 का घन क्या होगा? ये माफ़ कीजिए, 12,167 का घनमूल होगा 23। तो लिख देंगे 12,167 का घनमूल बराबर 23। तो इस तरह अनुमान से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। अब है 32,768। 32,768, तो 32,768 में दाईं ओर से 3-3 अंक का समूह बना लेंगे। तो 3 अंक में आ गया 768 और इधर हो गया 32। अब 768 के नीचे और 32 के नीचे इस तरह कर लेंगे। अब जो 3 अंक का समूह बनाए हैं उसमें इकाई अंक क्या है? 8 है। इकाई अंक देखना है हमें, तो इकाई अंक 8 है। अब इन सब में इकाई अंक, इन सब के घन में इकाई अंक 8 ढूंढना है। कहाँ पे है? देखिए, तो इकाई अंक है 2 का घन में। देखिए 2 का घन में इकाई अंक 8 है, 2 का घन 8 होता है, तो इकाई अंक पे है 8, ठीक है। इकाई अंक पे देखना है तो और कहीं नहीं 8 है, देखिए और कहीं नहीं 8 है। तो 2 का घन में इकाई अंक क्या है? 8 है, तो 2 लिख देंगे। 768 के नीचे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 32 किसके बीच में आ रहा है? देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा 64, तो 32 से कम कौन है? 27, यानी 3 लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 का घन 32 से छोटा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 32 से छोटा है, तो 3 लिख देंगे। अगर हम 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 का घन जो है 32 से बड़ा हो जाता है। 4 का घन 64 होता है, 32 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का घन 32 से छोटा है। तो 32,768 का घनमूल हो गया 32। तो लिख देंगे अतः 32,768 का घनमूल बराबर 32। तो 32 का घन क्या हो गया? 32,768, और 32,768 का घनमूल हो गया 32। तो इस तरह अनुमान से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 15।